क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करेंगे क्लास 7th का एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड। उसमें हमें एक बॉक्स दिया हुआ है और उसमें हमें कहीं कहीं बेस और पैरेललोग्राम का एरिया दिया हुआ है, हाइट फाइंड करनी है। हाइट दी हुई है, एरिया दिया हुआ है, बेस फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें पहले फॉर्मूला ही बेसिक लगाना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो होता है बेस इंटू हाइट। और अगर हमने एरिया गिवन है, बेस गिवन है, हाइट फाइंड करनी है, तो हाइट के लिए हम लगाएंगे एरिया अपॉन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अपॉन बेस। और अगर हमने बेस फाइंड करना है तो बेस की तरह रहने देंगे और हाइट नीचे ले आएंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अपॉन हाइट। अब ये तीनों फॉर्मूले लगा के हम क्वेश्चन नंबर थर्ड कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें बेस दिया हुआ 20 और एरिया दिया हुआ है पैरेललोग्राम का वो 246 सेंटीमीटर किया और हमने हाइट फाइंड करनी है। तो एरिया अपॉन बेस लगाएंगे 246 अपॉन 20। 2 के टेल पे कट करेंगे, 2 10 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा और 2 3 6 ज़ा। अब ये 123 अपॉन 10 आ गया। इसको हम 12.3 यहाँ पे मीटर या सेंटीमीटर जो भी यूनिट है वो लिखने हैं, स्केल नहीं डालनी। तो ये हमारे पास इसकी हाइट आ गई। अब इसका सेकंड पार्ट जो है उस पार्ट के अंदर हमें हाइट दी है 15 सेंटीमीटर और एरिया दिया हुआ है, एरिया पैरेललोग्राम का दिया हुआ है क्वेश्चन में वो 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस फाइंड करना है। बेस इक्वल टू एरिया अपॉन हाइट। तो 154.5 है अपॉन 15 है, तो हम इसको डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। तो आप इसको डिवाइड कर लो सिंपल। 154.5 डिवाइड 15, 15 1 ज़ा 15, फिर 4 नीचे लेके आएंगे, नहीं जा रहा तो 0 लगाएंगे, 15 0 ज़ा 0, फिर पॉइंट बाहर निकाल देंगे और 45 बन जाएगा। 15 3 ज़ा 45। यहाँ से हमने निकाल लिया 10.3 सेंटीमीटर हमने बेस निकाल लिया। डिवाइड करके आप निकाल सकते हो, कट करना चाहते हो तो कट भी कर सकते हो, लेकिन डेसिमल में कट करने में थोड़ा दिक्कत आती है, कई बार हम गलत कर जाते हैं, इसलिए डिवाइड कर लो। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसी का थर्ड पार्ट। उसमें हमें हाइट दी हुई है 8.4 सेंटीमीटर और साथ में एरिया दिया हुआ है पैरेललोग्राम का वो है 48.72 सेंटीमीटर और बेस हमने फाइंड करना है एरिया अपॉन हाइट। तो एरिया को हाइट से डिवाइड करेंगे 48.72 अपॉन 8.4। पॉइंट से मूव कर देंगे, यहाँ पे ऊपर पॉइंट से मूव किया तो नीचे पॉइंट के बाद 2 डिजिट ऊपर तो 100 लगाएंगे और नीचे पॉइंट से मूव किया है तो ऊपर 10 लगा देंगे। अब कट करेंगे 0 से, ये 0 कट कर देंगे। अब हम डिवाइड भी कर सकते हैं और कट भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इजीली कट कर सकते हैं या नहीं कट कर सकते। तो ये 4 पे कटता है, 4 2 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4। फिर ये 4 पे कट करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, फिर 4 1 ज़ा 4 और 3 बच गए और 4 8 ज़ा 32। अब इस पे कट करेंगे
3 के टेबल पे कट कर सकते हैं। 3 के टेबल पे 21 भी आता है, 3 4 12, फिर बीच में 1 आ गया, 0 लगाएंगे, 3 6 18, तो 7 पे कट सकता है, तो 7 पे कट कर देंगे। 7 3 या 3 पे कट कर दें या 7 पे कट कर दें, 3 पे कट कर देते हैं। 3 7 21, 3 4 12, बीच में 1 आ गया, 0 लगाएंगे, और 3 6 18। अब 7 के टेबल पे कट कर देते हैं, कट जाएगा 7 के टेबल पे। 7 5 35, 5 बच गए, और 7 8 56, तो ये हमारे पास 58/10 आ गया। नीचे 10 बच गए, तो 5.8 आंसर आ गया। ये हमने थर्ड पार्ट किया। अभी हम फोर्थ पार्ट करेंगे इसी का। फोर्थ पार्ट में हमारे पास बेस दिया हुआ है 15.6 सेंटीमीटर, और एरिया दिया हुआ है, एरिया पैरेललोग्राम दिया हुआ है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमने फाइंड करनी है हाइट। तो हाइट के लिए हाइट इज इक्वल टू एरिया अपॉन बेस। तो एरिया हमारे पास 16.38 अपॉन बेस है 15.6। इसका पॉइंट रिमूव करेंगे, नीचे 100 लगाएंगे, और इसका पॉइंट रिमूव करेंगे, 1 डिजिट है तो 10 लगाएंगे, ये कट जाएगा। अब हम डिवाइड कर लेते हैं 1638 को 156 से। तो पहले 1 पे जाएगा 156, 13 में से 6 7, और यहाँ पे 0 ही आएगी, तो ये 156 पे टेबल से अब चलाएंगे 0 पे। 156 0, फिर ऊपर डेसिमल लगाएंगे और नीचे 0 लगाएंगे। अब 156 के टेबल पे 5 पे आ जाएगा 780, 5 6 30, 5 5 25, और 3 28, और 5 1 5 और 2 7, ये 10.5 आ गया, लेकिन नीचे 10 पड़ा है। अब 10 से डिवाइड करना है, तो डेसिमल हम अगर डिवाइड करें तो डेसिमल एक इधर की तरफ लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, और 1.05 सेंटीमीटर हमारा इसकी हाइट आ जाएगी। तो ये हमने निकाल लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, थर्ड का फोर्थ पार्ट। थर्ड का फोर्थ पार्ट था। अब हमने नेक्स्ट पार्ट करना है जिसमें ट्रायंगल के बेस और हाइट फाइंड करने। अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे फोर्थ, जिसमें हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल की है। उसका फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब हमने ट्रायंगल का कहीं बेस फाइंड करना होगा, कहीं कहीं हाइट। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, अगर हाइट फाइंड करनी है तो बेस और 1/2 दोनों उधर जाएंगे, तो बन जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल। 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और बेस नीचे आ जाएगा, इक्वल टू हाइट आ जाएगी। तो हाइट के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर हम बेस फाइंड करना है तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन हाइट, और इक्वल टू रखेंगे बेस। तो ये हमने तीनों में से अगर एरिया निकालना है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे। अगर हाइट फाइंड करनी है 2 मल्टीप्लाई एरिया अपॉन बेस लगाएंगे। अगर बेस फाइंड करना है 2 मल्टीप्लाई एरिया अपॉन हाइट लगाएंगे। तो ये हमें कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा फोर्थ पार्ट के अंदर। तो उसका फर्स्ट पार्ट है फोर्थ का, जिसमें बेस दिया हुआ है 15 ट्रायंगल का, बेस ऑफ ट्रायंगल 15 सेंटीमीटर, और साथ में हमारे पास एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 87 सेंटीमीटर, और हमने हाइट फाइंड करनी है। और हाइट के लिए हमने फॉर्मूला लगाना है 2 मल्टीप्लाई एरिया अपॉन बेस। ये फॉर्मूला लिखा हुआ सामने, तो वैल्यू पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई एरिया 87 अपॉन बेस 15। ये 3 के टेल पे कटेगा, 3 5
और 3 2 6, 2 बच गया, 3 9 27, आगे नहीं कटेगा, 58/5 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करके हम निकाल लेंगे, 5 1 5, फिर 8 आ गया, 5 1 5, हमारे पास 3 बच गए, 5 6 30। तो हम ओरल डिवाइड से भी निकाल सकते हैं, और नहीं अगर आपको ओरल आती है तो आप डिवाइड करके साथ में निकाल सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है सेकंड, जिसमें हमें हाइट दी हुई है 31.4 सेंटीमीटर, और ये मिलीमीटर में दोनों यूनिट, एरिया दिया हुआ है 12.56 मिलीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे हमने बेस फाइंड करना है। तो बेस ऑफ ट्रायंगल निकालना है, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एरिया अपॉन हाइट। 2 मल्टीप्लाई एरिया है 12.56 अपॉन हाइट 31.4। अब ये पॉइंट रिमूव करेंगे, ऊपर 10 लगाएंगे, इसका पॉइंट रिमूव करेंगे तो नीचे 100 लगाएंगे। अब ये 0 से 0 कट जाएगी, और 314 के टेबल पे 4 पे आता है 1256, 4 4 16, 4 1 4 और 1 5, और 4 3 12, ये कट गया। अब हमने ये एरिया हमने दिया हुआ था, ये 4 पे कट गया 1256, और नीचे हमने 100 लगाया था। अब ये हमारे पास, सॉरी यहाँ पे हमारे पास पॉइंट नहीं है, 1256 है, तो ये पॉइंट्स नहीं है बीच में, ये 0 100 भी नहीं लगाएंगे। अब हमारे पास ऊपर 4 बच गया, और ये भी 10 में नहीं कटेगा, क्योंकि नीचे हमने पॉइंट्स नहीं लगाने, क्योंकि ये पॉइंट नहीं है, 1256 है। अब हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 4 2 8 और 10, 80 मिलीमीटर। ये हमारे पास 80 मिलीमीटर इसकी बेस आ गया ट्रायंगल का। तो नेक्स्ट पार्ट करेंगे थर्ड। इसी के थर्ड पार्ट के अंदर हमें बेस दिया हुआ है, बेस ऑफ ट्रायंगल 22 सेंटीमीटर, और साथ में एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1705.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमने फाइंड करनी है हाइट। हाइट ऑफ ट्रायंगल 2 मल्टीप्लाई एरिया अपॉन बेस, 2 मल्टीप्लाई एरिया 170.5 अपॉन बेस है 22। अब ये 2 पे कट जाएगा, और 11 पे ये भी पूरा कट जाएगा, 11 1 11, 6 बच गए, 60 बन गया, 11 5 55, और 60 में से 55 माइनस के 5 बच गया, और 11 5 55, 15.5 सेंटीमीटर हमारे पास ये हाइट आ गई। तो अब डिवाइड करके भी निकाल सकते हो 170.5 को 11 से, तो इतना ही आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4th कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसकी फिगर बुक में गिवन है, ये फिगर है, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 12, QM दिया हुआ है, हाइट है एसर के ऊपर 7.6, और फाइंड करना है हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। फिर उसके बाद हमने फाइंड करना है QN, जो हाइट है इस बेस के ऊपर, जो बेस PS है, और PS हमें गिवन है। तो सबसे पहले हमने इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इक्वल टू B इंटू S, बेस इंटू हाइट। तो बेस और हाइट हमारे पास दिए हुए हैं, एसर बेस है और 12 जो सेंटीमीटर, जो 7.6 सेंटीमीटर हाइट है, तो एसर इंटू लिखेंगे हाइट QM, बेस और हाइट हमने मेंशन कर दिए। अब हम इसका एरिया निकाल सकते हैं बेस इंटू हाइट से। तो बेस है 12 इंटू 7.6, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने एरिया फाइंड कर लिया, इसी एरिया से हम
ये वाली हाइट क्यू एम फाइंड करेंगे जो बेस हमें गिवन है। तो फिर एरिया पैरेललोग्राम दोबारा प्रॉब्लम लगाएंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। अब बेस हमारे पास पी एस है और हाइट क्यू एन है, और क्यू एन हमने फाइंड करनी है। एरिया हमें पता चल गया 91.2 है, हमने ऑलरेडी निकाल रखे। पी एस हमें दी हुई है 8 है और क्यू एन हमें फाइंड करनी है। अब 8 उधर ले जाएंगे, 91.2 91.2/8 इक्वल टू क्यू एन। अब डिवाइड करके निकाल लेंगे, क्यू एन इक्वल टू 8 1 8 8 1 8 11 बन गया, 1 बच गया, तो फिर 8 1 8 और फिर 3 बच गए और 2 आ गया, डेसिमल में बाहर निकाल लिया। तो ये हमारे पास 11.4 सेंटीमीटर क्यू एन आ गई। पहले हमने एरिया फाइंड करना है, उसी एरिया से हमने पी एस बेस दिया हुआ है, हाइट क्यू एन फाइंड करनी है। तो बेस इंटू हाइट दोबारा लगाएंगे और एरिया में जो पहले निकाला है वो आगे रख देंगे, तो उससे हमारे पास ये क्यू एन आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमारे पास क्वेश्चन में ए बी सी डी पैरेललोग्राम गिवन है और उसमें ए बी दी हुई है 35, ए बी 35 सेंटीमीटर है और दूसरा जो बेस वो भी गिवन है ए डी 49 है, ये 49 है। और हमने फाइंड करने दोनों हाइट बी एम और डी एल। तो एरिया पैरेललोग्राम के ही फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी। पहला बेस लेंगे ए बी, बेस इंटू हाइट इंटू डी एल। इससे हमने एरिया इधर रख लेना है और बेस 35 है इंटू डी एल, और यहाँ पे डी एल इधर आ जाएगा और ये 35 से हम डिवाइड करके निकालेंगे। 35 के टेबल पे 35 होगा 140 और 37 बचेगा और 35 टू 70 बन जाएगा और डी एल हमारे पास आ जाएगी 42 सेंटीमीटर। अब उसी हमने हाइट फाइंड करनी बी एम, तो फिर लिखेंगे एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब हमें बेस लेना है ए डी और जो हाइट है वो बी एम है उसके ऊपर, ये बेस है और ये वाला हाइट ली है। अब एरिया वही लिखाएंगे जो दिया हुआ है 1470 दिया हुआ है और बेस है हमारे पास 49 इंटू बी एम, और बी एम फाइंड करना है तो 1470 के नीचे 49 देंगे, इधर डिवाइड कर देंगे और बी एम आ जाएगा 49 के टेबल पे 3 पे 147 आता है और पीछे 0 लगा देंगे, तो बी एम हमारे पास आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। तो पहले हमने डी एल हाइट फाइंड की है, एरिया अपॉन बेस लगा के, बेस ए बी गिवन था और दूसरी साइड पे हमने ए डी बेस गिवन था और हाइट बी एम फाइंड की है। तो ये दोनों हमने हाइट फाइंड की है और एरिया हमें गिवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर फिगर गिवन है हमारे पास बुक के अंदर, ये एक परपेंडिकुलर बना हुआ है, इसका मतलब ये बेस है और ये हाइट है। तो ट्रायंगल का हमने एरिया फाइंड करना है सबसे पहले, तो हमने ए वाला बेस और ये हाइट लेके एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल ए बी सी का। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें बेस हमारे पास है ए बी और हाइट है ए सी, तो हमने एरिया फाइंड कर लेना 1/2 इंटू 5 इंटू 12, ये कट जाएगा 12 6 पे और 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने लिखा आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी, जो ये हाइट है इस बेस के ऊपर हमने ये फाइंड करनी है। तो हमने ए डी फाइंड करनी है तो हम सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, बेस हमने गिवन है तो 2 मल्टीप्लाई एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन जो बेस है हमने दिया हुआ, हमने हाइट फाइंड करनी है तो ए डी फाइंड करनी है अपॉन बी सी कर देंगे, बेस हमें 13 गिवन है। तो 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमने फाइंड किया हुआ है और अपॉन बेस 13 है तो 30 इंटू 2 60 अपॉन
13 सेंटीमीटर हमारे पास इसकी हाइट आ जाएगी, क्योंकि पहले हमने एरिया फाइंड कर लिया, उसके बाद दोबारा फिर फॉर्मूला लगाया और हमने हाइट फाइंड करनी थी। तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है 2 × एरिया अपॉन बेस, और बेस हमने दिया हुआ है 13, तो हमने एरिया हाइट फाइंड कर ली। और ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर ये है हमारे पास 8, और ये हमने जो भी क्वेश्चन किया है वो है क्वेश्चन नंबर 7, और ये क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5। हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7 और लास्ट क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन के अंदर भी हमने सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करना है। तो हमें बेस और हाइट देखने जो गिवन है, तो ये बेस गिवन है और हाइट भी गिवन है। तो सबसे पहले एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें बेस है हमारे पास BC और हाइट है AD। तो 1/2 BC हमारे पास 9 और हाइट है 6, AD ये कट जाएगा, 2 3 6 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उन्होंने यहाँ पूछा है व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम C टू AB। जो C से हाइट है AB के ऊपर, ये बेस के ऊपर, तो ये फाइंड करनी है। तो हमें एरिया तो निकाला हुआ है, तो हमने फाइंड करनी है CE फाइंड करनी है। तो CE बेस है, CE फाइंड करनी है 2 × एरिया अपॉन जो हमारे पास बेस। CE हाइट है, तो मतलब ये हाइट है, हाइट CE फाइंड करनी है। तो 2 × एरिया हमें निकाला हुआ है 27 अपॉन बेस है 7.5। पॉइंट रिमूव कर देंगे, ऊपर 10 लगा देंगे, और 5 के टेबल पे 15 5 75, 5 2 10, और 3 5 15, और 3 9 27, 9 2 18, 18 2 36 अपॉन 5। 5 के टेबल पे कट करेंगे, 5 7 35 और 5 2 10, 7.2 सेंटीमीटर हमने CE फाइंड कर ली। पहले हमने एरिया निकाला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस BC और हाइट AD देगी। उसके बाद अपने बेस गिवन था ये वाला AB, और हाइट CE फाइंड करनी थी। तो हाइट इज इक्वल टू 2 × एरिया अपॉन बेस लगा दिया, और कट करके हमने आंसर निकाल लिया। ये हमारे पास 7.2 आ गई। अब ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी 11.2। वीडियोस को देखो और लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके, थैंक यू।